हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। आज हम लोग जानते हैं लोक व्यवहार पुस्तक की चैप्टर फर्स्ट की उसकी कुछ शेष रह गए थे, जिसका टॉपिक है पिता भूल जाते हैं। डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्नेट द्वारा जो बताया गया है पिता भूल जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बेटे सुनो, मैं जब तुमसे यह कह रहा हूँ, तुम सोए हो, तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे घुंघराले बाल तुम्हारे नम ललाट पर चिपके हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपचाप आया हूँ। कुछ मिनट पहले मैं लाइब्रेरी में बैठा पेपर पढ़ रहा था, तब ग्लानि की तरंग मेरे मन में जगी। गलती महसूस करते हुए मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ। बेटे, मैं कई चीज़ सोच रहा था। मेरा तुमसे व्यवहार गलत रहा है। जब तुम स्कूल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे, तब मैंने तुम्हें डांटा। तुमने अपने चेहरे को तौलिए से सिर्फ हल्का पोंछा था। मैंने तुम्हें जूते नहीं साफ करने के लिए डांटा। मैं गुस्से में चिल्लाया जब तुमने कुछ चीज़ें फर्श पर फेंकी थी। नाश्ते के समय भी मैंने गलती निकाली। तुमने चीज़ें बिखेर दी थी। तुमने भोजन को निगल लिया था। तुमने टेबल पर कुहनियाँ रख दी थी। तुमने ब्रेड पर ज़्यादा बटर लगा लिया था। और जब तुम खेलने के लिए निकले और तुमने कहा गुड बाय डैडी, तब मैंने मुंह बनाया और जवाब में कहा अपने कंधों को पीछे रखो। यह सब फिर दोपहर के बाद शुरू हो गया। सड़क पर आने के बाद मैंने तुम्हारी जासूसी की। जब तुम घुटनों के बल कंचे खेल रहे थे, तुम्हारे मोजे में छेद थे। मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। तुम्हारे मोजों में छेद थे। जब तुम घर जाते समय मुझसे आगे चल रहे थे। मोजे महंगे होते हैं और अगर तुम्हें उन्हें खरीदना पड़े तो ज़्यादा सावधान रहो। एक पिता की नज़र से सोचो बेटे। बाद में क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तब तुम दबे पाँवों से आए और तुम्हारी आंखों में पीड़ा थी। जब मैंने पेपर से नज़रें ऊपर उठाई, मैंने खींचा हुआ था। तुम दरवाजे पर ठिठक गए थे। मैंने गुस्से में कहा क्या चाहते हो? तुमने कुछ नहीं कहा। तुम दौड़ते हुए आए और मेरे गले के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और तुम्हारी नन्ही बाहों से उस स्नेह के साथ मुझे जकड़ लिया जिसे भगवान ने तुम्हारे दिल में खिलाया था और जिस मेरी अनदेखी भी खत्म नहीं कर सकती थी। फिर तुम चले गए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। बेटे, ठीक उसके बाद पेपर मेरे हाथों से फिसल गया और एक अजीब सा डर मेरे मन में घर कर गया। यह आदत मेरे साथ क्या कर रही है? गलतियां खोजने की आदत, डांटने की आदत। मेरा बेटा होने का यही मेरा तुम्हारे लिए पुरस्कार था। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस यही है कि मैं युवावस्था से ज़्यादा अपेक्षाएं कर रहा था। मैं तुम्हें अपने उम्र में के पैमाने से माप रहा था और तुम में कितना कुछ अच्छा है, प्यारा है, सच्चा है। तुम्हारा छोटा से दिल उतना ही बड़ा है जितनी उन पहाड़ों पर छाई लालिमा। तुम जब दौड़ते हुए अंदर आए और तुमने मुझे प्यार से चूम लिया, तब वह दिल दिखा। मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ और शर्म से घुटनों के बल बैठा हूँ। यह एक कमज़ोर प्रयासित है। मुझे पता है तुम ये चीज़ें नहीं समझोगे अगर मैंने तुम्हें जागी अवस्था में बताया, लेकिन कल मैं एक सच्चा पिता बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारे दुख बांटूंगा, तुम्हारा हंसी में अपनी हंसी मिलाऊंगा, अपनी ज़बान काट लूंगा जब तीखे शब्द निकलने वाले हों। खुद से कहता रहूंगा वह एक बच्चा है, सिर्फ बच्चा। मुझे डर है
कि मैंने तुम्हें एक वयस्क के रूप में देखा, और बेटे जब मैं तुम्हारे कोट में सिकुड़े हुए देखता हूँ तो दिखता है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो। कल तुम अपनी माँ की बाहों में थे, तुम्हारा सिर उसके कंधों पर था। मैंने तुमसे ज्यादा मांग लिया, कुछ ज्यादा ही मांग लिया। लोगों की आलोचना करने के बजाय उनको समझाने की कोशिश करें, पता करें कि वैसा क्यों कर रहे हैं। जैसा कर रहे हैं यह उनकी आलोचना से ज़्यादा फायदेमंद है, और इससे सहानुभूति, सहनशीलता और उदारता फैलती है। सब कुछ जानने का मतलब है सब कुछ माफ़ करना। जैसा डॉक्टर जॉनसन ने कहा, महोदय, भगवान भी इंसान पर फैसला तभी सुनाता है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं। फिर मैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आलोचना और निंदा और शिकायत न करें, और उनका सपोर्ट करें, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का हम लोग कुछ टिप्स दें, और उनके साथ मिलकर हमें उनका सहयोग करना चाहिए। ये है अपने बच्चों के साथ प्यार करने की कला, और उनके साथ बातों में बात मिलाकर आगे बढ़ने को उनको प्रोत्साहित करने के लिए। जब हम अपने घर में रहते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बातें करें, गलत बातों की निंदा न करें और गलत बातों की बातें न करें, तो बच्चों के दिमाग में आप लोग अच्छी बातें भरिए, सकारात्मक बातें भरिए, नेगेटिविटी नहीं डालिए, जिनसे उनकी सोच आगे बढ़े, न कि नेगेटिविटी के साथ उनकी नकारात्मक सोच बढ़े और गलत दिशा में वो प्रवृत्ति में जा सके। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं लोगों के साथ व्यवहार का बड़ा रहस्य हम लोग देखेंगे।